प्रभु श्री राम की आराधना तो हर कोई करता है, लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत हर किसी को है। चाहे आप किसी के बेटे हों, चाहे आप किसी के भाई हों, या आप कहीं के राजा हो सकते हैं, या आप कहीं के अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु श्री राम आपके जीवन का सार नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तमाम युवा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम अयोध्या धाम के लता मंगेशकर चौक पर स्थित हैं और यहाँ पर इन युवाओं से हम बात करेंगे कि ये राम के आदर्शों को कैसे समझते हैं, राम के आदर्शों को, उनके मूल्यों को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, या फिर राम को केंद्र में रखते हुए उनके सार को समझते हुए ये देश को कैसे राम राज्य की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ देश के जाने माने रैपर जिगजैग मेरे साथ हैं यहाँ पर, उनका सबसे पहले हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आपको टीएनपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जिस तरह से राम के आदर्शों को अपनाने की अब जरूरत है, देखिए पूजा तो हर कोई करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो हैं ही, लेकिन उनके किन किन गुणों को आप चाहते हैं कि हर युवा को अपने जीवन में उतारना चाहिए? देखिए, सिर्फ प्रभु राम से नहीं, रामायण के हर एक कैरेक्टर से हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। भरत से हम सब सीख सकते हैं कि भाई के प्रति कितना लॉयल्टी है, और आपको पता है कि किस प्रकार थोड़े थोड़े जमीन का, जो न्यूज़ पढ़ते होंगे उनको पता है, थोड़े थोड़े जमीन के लिए भाई से विवाद हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं। वहां से सबसे जरूरी सीख लेना है कि भाई खुश रहे, बड़ा भाई खुश कैसे रहे, वो भरत से सीखना होगा, प्रभु राम से सीखना होगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है, हमारे पिताजी कहते हैं, हमारे पिताजी सिखाते हैं, माताजी सिखाती हैं कि प्रभु श्री राम के गुण को अपने अंदर कैसे ढाले। प्रभु श्री राम अपने पिताजी की बातों को मान के 14 साल, जी हाँ 14 साल वनवास काटते हैं, और उनके पिताजी के बस वचनों को पूरा कहा जाता है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जा न जाई पर वचन न जाई, ठीक है। तो उनके एक वचन को पूरा करने के लिए वो 14 साल वनवास जाते हैं। तो अभी अपने पिताजी की बातों को हम मान सकते हैं, पिताजी की बातों को पालन कर सकते हैं, तो हमारे अंदर भी वो राम आ सकते हैं, हमसे भी वो राम खुश हो सकते हैं। तमाम चीजें हैं राम जी से सीखने के लिए। उनके पुरुषोत्तम बोला जाता है, पुरुषों में सबसे उत्तम, उनकी बहुत सारी गुण हैं। वो मतलब अपनी सीता माता को छोड़ के सबको माँ मानते हैं, जितनी भी स्त्रियां होती हैं सबको माँ मानते हैं। मगर आज आप देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में रेप होता है, बहुत प्रकार की टॉर्चर सहती हैं, लड़कियां सहती हैं। तो राम से हम सीखना चाहिए कि हमारी स्त्री, हमारी वाइफ के बाद जितनी भी औरतें हैं उन्हें माँ समझे, उन्हें प्रणाम करें। तो बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हम प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं। अच्छा, प्रभु श्री राम के लिए आपने क्या लिखा है? देखिए, सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि बहुत लोग कह रहे थे कि तारीख कब बताओगे और मंदिर कब बनवाओगे, तो उस पे मैंने लिखा है कि अरे देखो ना तारीख बता दिया, अरे देखो ना मंदिर बनवा दिया, अरे देखो ना भगवा लहरा दिया, अरे देखो ना सनातनी का क्या पावर है हमने दिखा दिया, अरे सज गई अयोध्या धाम धाम, अब सबके जुबा पे राम राम, सबसे पावन ये राम नाम, बन जाते बिगड़े काम दाम, धरती से अंबर राम राम, हर दर्द की दवा है राम राम, हर राम राम, हर राम राम, हर राम राम। ए जय सिया राम, जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। वंडरफुल वंडरफुल। जिस तरह से इन्होंने प्रभु श्री राम के लिए लिखा भी, और जिस तरह से प्रभु श्री राम को इन्होंने जिया। आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम? मैं, देखिए, मेरा और प्रभु श्री राम का एक अनूठा सा रिश्ता है। क्या, मैं मिथिलांचल से आता हूँ, तो रिश्ता हमारा जीजा साले वाला है, ठीक है। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने प्रभु श्री राम को लेकर के जो लिखा हुआ है, एक कहानी है कि भारतवर्ष के ऊपर प्रभु श्री राम की क्या कृपा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, और कितने बाबर आए हम डरे नहीं गद्दारों से, हथियारों से नहीं प्रेम हमें, हम गीत प्रेम के गाते हैं, तुम शास्त्र पूछो या शस्त्र कहो, अम्मी तो दोनों के साचे हैं। बाचे हैं हमने एक पल में लाखों वीर यूं, उंगलियां थक जाएंगी तुम्हारी पूजे हमने पीर यूं, और पीर यूं रक्षा करो हमारे पुत्र वीरों की, के संगार लो पूरी सांस लाखों सीरों की, और सन 47-48 था जब हाथ में लाठी डंडे थे। ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि सन 47-48 था जब हाथ में लाठी डंडे थे, और दुश्मन के नाम पे सामने खड़े कुछ भूखे नंगे थे। जवानों ने लाठी डंडों से खदेड़ उन्हें भगाया था, तब जाके कहीं ये कश्मीर हमारा कहलाया था। और तुम शेरों की ललकार सुनो, प्रभुताई का प्रहार सुनो, पीने को घूंट भर शीतल नहीं था, हथियारों में पीतल नहीं था, सन 62 था पर सुख का पल नहीं था, बल नहीं था उन्हें सकल में बांधा, खदेड़ा चीनियों को लिया हिंदुस्तान आधा,
दलाई लामा को शरण दिया, शांति का वर्णन किया, जिनका कोई नहीं था उन्हें हमने अपनाया, वसुदेव कुटुंबकम की राहों का ज्योत जलाया, अहिंसा परमो धर्म वीरों को हमने सिखाया, और जरूरत पड़ी तो धर्म हिंसा तथैव चौका पाठ पढ़ाया। सजाया हमने मुकुट ऐसा जिसे लोग कफन कहते हैं, और युद्ध ऐसे लड़ा कि लोग मौत भ्रमण कहते हैं। श्रवण कहते हैं वीरों को भारत माता का। तो श्रवण काल केवल और केवल श्री रामचंद्र जी के समय में था। श्रवण जैसा पुत्र, तो वही श्रवण जैसे पुत्र आज के समय पे बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं और हम जैसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति श्री रामचंद्र जैसा बेटा बनकर के दिखाए, जो अपने पिता के लिए 14 वर्ष का वनवास सह सके। ठीक है, जो अपनी माता के एक कहने पर खड़ा उतार करके कांटों पे चलना समझ सके, जो सबरी के झूठे भैर खा करके दिखाए कि असली में संप्रभुता क्या होती है, जो दिखाए कि भाई साहब अगर बेटों को पालना है तो उन्हें हमेशा ये नहीं कि सोफे पे सजा के रखो, ठीक है, उन्हें वन की शिक्षा भी उतनी ही देनी है जितनी राज्य की शिक्षा देनी है। ठीक है, और देखिए उनमें और हम में यही अंतर है। ठीक है, कि जब हमारे यहाँ दो भाई होते हैं तो वो क्या करते हैं, भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके राज किया, और उन्होंने सिंहासन पाने के लिए अपने भाई की गर्दन काट दी। उनका और हमारा अंतर है सर, ये हमारा भारत है, और ये भारत राम राज्य के हिसाब से, ये मेरी परिकल्पना नहीं है या फिर यहाँ पे खड़े एक भी व्यक्ति की परिकल्पना नहीं है। महात्मा गांधी को तो हर कोई मानता है, ये उनकी कल्पना है कि भारत में राम राज्य स्थापित हो। उनका जो जहां पे इस वक्त उनकी प्रतिमा या जो भी बनाई गई है, राजघाट आप जाएंगे तो वहां पे राम उनके अंतिम शब्द थे, राम नाम वहां पे लिखा हुआ है। अरे तो जब भाई इस देश के राष्ट्रपिता राम को मानते हैं तो आप और मैं कौन होते हैं सर उन्हें ठुकराने वाले? आप और मैं है कौन उनको ठुकराने वाले? आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए? जी, मेरा नाम अंजनी कुमार है और हम भी जो है मिथिलांचल से ही आए हैं। और आपने जो सवाल किया था कि राम राज्य जो है सो कैसे हो सकता है और राम का हमारे जीवन में जो है सो राम से क्या सीखना चाहिए। राम से तो हर एक जीव जंतु छोटा बड़ा सब सीख सकता है। राम हमारे एक ऐसे आदर्श हैं जिन्होंने अपने समय में ये दिखाया कि हम किसी के ऊपर विजय करके भी, जैसे उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया। आज क्या देखते हैं कि चाइना किसी को कर्ज दे देता है, फिर उसके ऊपर जो है सो अपना अधिकार जमाने लगता है, अपना आर्मी भेज देता है। श्री राम ने रावण को पूरा लंका जीत लिया और उसके बाद भी किसे राजा बना दिया। वो चाहते तो खुद भी राजा हो सकते थे, वो चाहते तो अपने कंट्रोल में ले सकते थे, लेकिन राम जो है वो एक अपना आदर्श वहां पे स्थापित किए और वही आदर्श हम सभी को सीखना चाहिए। आपने पूछा कि राम को कैसे जो है सो जीवन में उतारा जाना चाहिए। राम का बचपन से देख लीजिए, बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माता। भगवान राम है और वो भगवान होने के बाद भी माता पिता गुरुजी को प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते हैं, और वहां से जो है उनकी जर्नी एक राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक जाती है। तो माता पिता की जो है सो आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद जरूरी है और आपको मर्यादित रखने के लिए और अपने जीवन काल में जो है सो राम के जैसा गुण सीखने के लिए। एक बात और मैं ये कहना चाहता हूं कि राम को अपने जीवन में उतारने के लिए आप और मैं आज बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा गीत ऑलरेडी लिखा जा चुका है। क्या? नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहां हमरा ठिकाना हो, कौशल्या सिमाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। तो राम को अपने जीवन में उतारने के लिए तो मेरे बाप दादा, हम सबके बाप दादा पहले ही गीत में लिख के जा चुके हैं, तो हम लोग उतारेंगे कैसे नहीं भाई। श्री राम हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर है। देखिए मैं मिथिलांचल से आता हूँ, एक रिश्ता बताना चाहता हूँ सीता माता और हमारे यहाँ जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो पता है सीता माँ को माँ कहते हैं। जब मेरे जैसी अवधि में आते हैं तो सीता माता को वो लोग बहन कहने लग जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुनवा। और उसके बाद
जब हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा हो जाता है, एक बुजुर्ग वाली श्रेणी में आ जाता है, तो वो सीता माता को अपनी बेटी कहने लगता है। हमारे सनातन धर्म में आज भी द्वापर के रिश्ते संभाल के रखे गए हैं। ये सनातन है और ये राम है। आपका क्या नाम? मेरा नाम दुर्गेश और मैं यहीं से हूँ, अयोध्या से हूँ जी। बात की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले इस जो पवित्र क्षण के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन कार्य सेवकों को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी शहीदी से हम आज सभी लोगों को ये लम्हा देखने को मिल रहा है। हम सभी यूथ जितने भी यहाँ पे युवा खड़े हैं, शायद ही कोई सौभाग्यशाली ऐसा होता अगर वो कार्य सेवा ना होती, जिसके सामने इतना भव्य मंदिर का निर्माण होता। एक सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, एक दोबारा से संस्कृति का जन्म हो रहा है। हमारे सनातन संस्कृति को पुनर्जीवन देने का काम हमारे सरकारों द्वारा किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ उन कार्यसेवकों के द्वारा ही संभव हुआ है, उनके बलिदानों द्वारा ही संभव हो पाया है। आप जानते हैं उस दौर में जो चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर, अगर आज के समय पे वो दोहराया जाए तो शायद हम लोगों में से कोई भी नहीं सह पाएगा। उन लोगों के ऊपर कितने अत्याचार किए गए थे, उन पर गोलियाँ तक चलाई गई दंगों के नाम पे। उसके बाद भी अनेक दंगे हुए, लेकिन जो क्रियाक्रम उनके साथ में कराया उस सरकार ने, उस दौरान जो सरकारें थीं, वो कभी तो दोहराया नहीं गया दंगों को रोकने के लिए। आपने बहुत से दंगे और भी देखे होंगे, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अंत में हमारे पास में भव्य राम मंदिर है, जिसका दर्शन के लिए हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और जय सिया राम के नारे से हम लोग अपनी बात को खत्म करेंगे। जय श्री राम। एक रैप और हो जाए हम। बिल्कुल, अब रैप हम वही सुनाने जा रहे हैं। अब आपने क्या सवाल पूछा था सबसे पहले कि राम को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए। सबने बताया कि राम को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए। अब तो आपने ये नहीं बताया कि श्री राम को जीवन में उतारने के बाद फायदे क्या हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि राम को जीवन में उतारने से जो एकदम जो फर्श पे है ना, वो काफी ऊपर जा सकता है। और बेस्ट एग्जांपल कौन कौन है मैं बताना चाहूंगा। मेरे राम की कृपा से बने चाय वाला पीएम, मेरे राम की कृपा से बने गाय वाला सीएम, मेरे राम की कृपा से बने आम लड़का डीएम, मेरे राम की कृपा से सारे पाप मिटे। तभी तो हम राम 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 दिन रात जपे। अरे राम की कृपा से हम रैपर बने और राम की कृपा से हम रैप लिखे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो राम का कृपा होगा तो सीएम भी बन सकते हैं, पीएम भी बन सकते हैं, डीएम भी बन सकते हैं और एक बिहार के छोटे से शहर से एक लड़का रैपर भी बन सकता है। और आप जैसे मीडिया बंधु बुला के और पूछ भी सकते हैं। सारी राम की कृपा है। आप यहाँ खड़े हैं, राम की कृपा है। हम यहाँ खड़े हैं, राम की कृपा है। सारे लोग यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब राम की कृपा है। राम ने ही बुलाया और जिनको नहीं बुलाया वो नहीं आ रहे हैं। बहुत सिंपल सी लाइन है, होइए वहीं सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। आप और हम होते कौन है अपने पिता परमेश्वर पे तर्क करने वाले। जो राम ने चाहे वही हो रहा है और जो सृष्टि में राम चाहेंगे वही होता रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर तमाम युवाओं ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। राम सबके हैं, सबके लिए हैं और राम को आज भी जीवन में उतारने की जरूरत है। तो राम सिर्फ आराधना का नाम नहीं है, राम जीवन का सार भी है। और राम अगर जीवन के सार हैं तो निश्चित तौर पर भारत में सबका साथ भी होगा, सबका विकास भी होगा और सबके विश्वास में यदि राम बस जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत एक नई इबारत लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज।